राजधानी भोपाल का, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। बिजली मिले, हमारे राज्य के लोगों को भी अपने व्यापार व्यवसाय में कमाने का रास्ता मिले और ग्रीन एनर्जी का जो कंसेप्ट है उसकी पूर्ति भी हो, लाइन लॉस भी बचे। लंबी लंबी लाइन क्यों लगाओ, जहां जरूरत है वहीं पॉइंट हो। वाकई ये बहुत अच्छा मॉडल है। मैं आज के इस अवसर पर मैंने मंत्रियों से भी निवेदन किया थोड़ा कम बोलना, लेकिन मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल गया। कोई बात नहीं, आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई और ये यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, जिसका बहुत आग्रह रहता है और हम सब लगातार कर रहे हैं। लेकिन ये 4000 मेगावाट का रुकना नहीं है। मेरा तो प्रयास है जितना हो जाए परमात्मा करे सब नपड़ने के माध्यम से लाभ मिल जाए, क्योंकि ये हमारे लिए वाकई बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से पंप स्टोरेज भी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है और ये होना भी चाहिए। आज के इस दौर में वैश्विक माहौल में अगर दुनिया की तरफ देख रहे हैं तो दुनिया की तरफ इस प्रकार के ही संसाधनों की आवश्यकता है, जब विकास भी हो और हमारी आत्मनिर्भरता भी हो, हमारी पराधीनता नहीं हो, किसी का निर्भर हो और बाद में कष्ट हो। तो आज के इस अवसर पर मैं पुनः आप सबका भी धन्यवाद भी अदा करता हूँ और आपने जाने अनजाने जन्मदिन की मुझे शुभकामना दी। मैं आप सबको भी जन्मदिन की शुभकामना भी देता हूँ। आप सबका भी जन्म समय विहार एक सांस से जन्म आता है और एक निकलती सांस से जन्म जाता है, तो सबका जन्म समय विहार है। तो आप सबको भी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। माननीय पटेल सिंह गौरव जी, माननीय राकेश शुक्ला जी, दोनों एसीएस इस मंच के सामने माननीय सुरेंद्र सिंह जी और सारे के सारे हमारे संस्थान सभी अलग अलग अपने हमारे राज्य के अंदर के भी, राज्य के बाहर के भी सारे मित्रों और जर्मन भारत के लिए जर्मन सरकार के द्वारा इस टेक्नोलॉजी में मदद करने के लिए उसके अधिकारीगण मौजूद है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कई कारण से हमारी सरकार बनने के साथ ही यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने कई नए निर्णय भी किए और इस प्रकार के निर्णय करके ये आम ज्ञान बिजली के नाम हमने मुहावरा सुना, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा। हमारा नौकरणी ऊर्जा विभाग और डिस्कॉम हमारा जो वास्तव में ऊर्जा मंडल है, दोनों ने मिलकर के अपने राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए भी और ये परमात्मा की दया, जब ब्रह्मांड में सृष्टि की उत्पत्ति होती और सृष्टि की उत्पत्ति होते ही ऐसा कहते हैं ब्रह्मा जब आंख खोलते हैं तो आंख खोलते तो चारों तरफ अंधकार, कोई जीव नहीं, कोई ग्रह नहीं, तारे नहीं, नक्षत्र नहीं, कहीं कोई कुछ नहीं रहता। लेकिन ये परमात्मा की कृपा होती है, वो अपनी इच्छा मात्र से ये पूरी सृष्टि की रचना है और उस सृष्टि की रचना में हमारे सबके सामने नक्षत्रों में, ग्रहों में जिस प्रकार की अपनी पृथ्वी के जीवन की उत्पत्ति के लिए वो सब कुछ धीरे धीरे बनता जाता है और बनते जाने में एक दूसरे पे सब अवलंबित रहते हैं, कोई इससे हटकर के नहीं। जीवन में जो सूर्यनारायण देवता का महत्व है, इसलिए हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता है। जीवन में हम सदैव इसको पूजा पाठ या आडंबर से न देखें, सच में 5 तत्वों का ये शरीर और 5 तत्वों के शरीर के साथ गीता में भगवान कृष्ण ने इसको क्षेत्र बोला। जैसे किसान का अपना एक क्षेत्रफल होता है, उसकी अपनी लंबाई चौड़ाई होती है, ऐसे इस 5 तत्वों के बने शरीर में हमारे लिए इसके साथ क्षेत्र से जीवन में चेतना आती है। तो 5 हमारी कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार, ये तेरह को जोड़कर ये क्षेत्र और क्षेत्र की लगता है। इस अवसर में मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि हमारे लिए 5 तत्व है, इन 5 तत्वों में एक दूसरे में सब कुछ मिलते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि सूर्य अलग है,
पृथ्वी अलग, जल अलग, वायु अलग, लेकिन आप केवल पृथ्वी का उदाहरण देख लो। ये पृथ्वी में भी वो पांचों चीज है। उदाहरण के लिए पृथ्वी पे जल मौजूद है, पृथ्वी से वायु जुड़ी हुई है, फिर अग्नि तो हमको मालूम जब जबरदस्त ज्वालामुखी आती है तो वैसे तो आग का गोला है, तो धीरे धीरे करके पृथ्वी शांत हुई। और आकाश ढूंढो तो आकाश में तो विचरण कर रही। और ये परमात्मा की लीला है। जब अपने इस नक्षत्र मंडल की तरफ देखते हैं और ऐसे में जब सूर्य के माध्यम से पूजा के लिए इस बात की आवश्यकता पड़ती कि केवल हमारी बिजली की परंपरागत रूप से क्यों बिजली दी जाए। ऐसे में जब किसान कल्याण वर्ष की घोषणा कर रहे हैं तो ये समान रूप से इतनी अच्छी योजना है। 4000 मेगावाट मतलब 8 लाख हमारे कृषि पंप जहां हम बिजली की उपलब्धता देंगे। और विभाग की योजना भी इतनी अच्छी है। कहाँ अभी अदरवाइज जो लाइन आ रही है, मैं तो इस बात के लिए कई बार कई जगह आप सभी इस बात को महसूस करते होंगे कि सोलर एनर्जी बन रही है राजस्थान के पास बाड़मेर में, वहां से बड़ी लाइन आ रही है। वो लाइन आते आते वो लाइन लॉस भी होता है। कई जगह वो जो टावर खड़े होते हैं तो किसानों को कठिनाई भी होती है। ये कितना अच्छा काम है। जहां बीमार वहां दवाई, जहां बिजली वहां डिस्काउंट का फाइन। ये हम क्या हम गुटली के नाम से तो क्या है अपने लिए। और उससे बढ़कर बात कि यहाँ किसानों के लिए भी दिन में बिजली देंगे और इसमें भी सहयोग के साथ रतलाम, ग्वालियर, विदिशा, भोपाल सबको जोड़ करके सरकार की व्यवस्था में मुझे इस बात की प्रसन्नता है। नवकर्णी विभाग हमारे सारे विभागों के साथ ये ऐसा मंत्रालय है जो एक पैसा नहीं लेता और मदद करता है। जोरदार अभिनंदन करो नवकर्णी ऊर्जा के लिए। आप लोगों को विभाग को देना पड़ता है, विभाग का काम चलायमान होता है, लेकिन आप इस बात के लिए तारीफ के लिए इस माध्यम से सोचे आपका उसमें टेक्नोलॉजी का लाभ है। आपने युक्ति बुद्धि से इसमें और आगे बढ़कर उपयोग करके आज की स्थिति में जिस गांव पे बिजली ले रहे हैं आपसे, जिसके माध्यम से ₹2.45 से 85 पैसे तक ये पूरे देश के अंदर सबसे सस्ती बिजली खरीदने वाले राज्य में मध्य प्रदेश शामिल हुआ। एक जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। और बड़े बड़े लोगों के साथ भी हर व्यक्ति को मौका देकर इतने प्रकार से आवेदन बुलाए और अभिनंदन पूछ भी रहा। कई 5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट वालों का भी आपने स्वागत किया, तो 50 करोड़ वाला भी है, जिसके बाद जैसी क्षमता योग्यता सबके लिए अवसर है। और इसीलिए और सबसे बढ़कर के किसान कल्याण वर्ष होने के नाते से हमने कहा कि किसानों को दिन में बिजली मिलना चाहिए, सस्ती बिजली मिलना चाहिए। और ग्रीन एनर्जी का जो जमाना सच में आज के इस प्रकल्प के माध्यम से वही सब मिलने वाला है। अब जरूरत नहीं कोयला जलाओ बिजली बनाओ, आईटी कोयला जलाओ, भाई भगवान का आशीर्वाद है, ये सूर्य से सृष्टि चलती है। ऐसे में हमारे माध्यम से ये जो नई योजना बनी, मैं उम्मीद करूंगा वो साथ में राज्य को लाभ कितना है। इस 4000 मेगावाट के बलबूते पर 1200 करोड़ रुपया साल का मध्य प्रदेश को बचेगा। इससे अच्छा सौभाग्य की क्या बात है। ये जनवरी के सच में बन रहा है। हमारे राज्य को लाभ मिले, किसानों को दिन में बिजली मिले, हमारे राज्य के लोगों को भी अपने व्यापार व्यवसाय में कमाने का रास्ता मिले और ग्रीन एनर्जी का जो कंसेप्ट है उसकी पूर्ति भी हो, लाइन लॉस भी बचे। लंबी लंबी लाइन क्यों लगाओ, जहां जरूरत है वहीं पॉइंट हो। वाकई ये बहुत अच्छा मॉडल है। मैं आज के इस अवसर पर मैंने मंत्रियों से भी निवेदन किया थोड़ा कम बोलना, लेकिन मैं भी कुछ ज्यादा ही बोल गया। कोई बात नहीं, आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई और ये यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से, जिनका बहुत आग्रह रहता है और हम सब लगातार कर रहे हैं। लेकिन ये 4000 मेगावाट तक रुकना नहीं है। मेरा तो प्रयास है जितना हो जाए परमात्मा करे सब नवकर्णी के माध्यम से लाभ मिल जाए, क्योंकि ये हमारे लिए वाकई बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से पंप स्टोरेज भी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है और ये होना भी चाहिए। आज के दौर में वैश्विक माहौल में अगर दुनिया की तरफ देख रहे हैं तो दुनिया की तरफ इस प्रकार के ही संसाधनों की आवश्यकता है जब विकास भी हो और हमारी आत्मनिर्भरता भी हो, हमारी पराधीनता नहीं हो, किसी का निर्भर हो और बाद में कष्ट हो। तो आज के इस अवसर पर मैं पुनः आप सबका भी धन्यवाद भी अदा करता हूँ और आपने ज्यादा अन्याय जन्मदिन की मुझे शुभकामनाएं
शुभकामना दी। मैं आप सबको भी जन्मदिन की शुभकामना भी देता हूँ। आप सबका भी जन्म समय विहार एक सांस से जन्म आता है और एक निकलती सांस से जन्म जाता है, तो सबका जन्म समय विहार है। तो आप सबको भी बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। को सौर ऊर्जा से बिजली उपलब्ध कराने के लिए विद्युत फीडरों पर संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। इस योजना में संपूर्ण फीडर और विद्युत सब स्टेशन का सोलराइजेशन भी किया जाएगा। तो विद्युत क्रय अनुबंध वितरण कार्यक्रम